जमात दहुम मज़मून अलजबरा मुरब्बई मसावात को अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करना। रफ़ीउद्दीन फ़कीह गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी। मौल्लिम ज़ाकिर मोमिन सर। अस्सलाम वालेकुम। जमात दहुम मज़मून अलजेब्रा हम लेकर आए हैं मुरब्बई मसावात को अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करना। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सवाल बहुत आसान है, हर स्कूलों में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है, लेकिन न जाने क्यों बच्चों में कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर रहता है। आइए हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की। देखिए, मुरब्बई मसावात किसे कहते हैं आप जानते हैं। हम अगली मश्क पर आए हैं, मुरब्बई मसावात अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से कैसे हल करें। आपको पता है 3 रुकन है। पहला एक्स वाई जो भी मुतग़य्यर होगा उसकी क़ुव्वत 2 होगी। दूसरा एक्स या वाई जो मुतग़य्यर होगा उसकी क़ुव्वत 1 होगी। तीसरे में मुतग़य्यर नहीं होगा। ये 3 रुकन वाली मसावात, चूँकि सबसे बड़ी क़ुव्वत 2 है इसलिए मुरब्बई मसावात है। कैसे हल करना है वो देखते हैं हम। अज्ज़ाए ज़रबी का तरीका, मसावात 4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। वह 4 स्टेप अगर आपको समझ में आती है तो इसका मतलब आपको मुरब्बई मसावात का तरीका आ जाएगा। देखते हैं हम। सबसे पहले एक सवाल है हमारा, x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 15x जमा 54 बराबर 0। ये हमारी अलजेब्रा की किताब मश्क 2.2 का पहला सवाल है। हल करने के लिए हमेशा कैसी भी मुरब्बई मसावात हो, x की क़ुव्वत 2 है, x की क़ुव्वत 2 वैसे ही रखा जाएगा। y की क़ुव्वत 2 है, z की क़ुव्वत 2 है, जो मुतग़य्यर होगा उसका मुरब्बा यहाँ होगा, उसको वैसे ही रखा जाएगा। x स्क्वायर वैसे ही रखेंगे। आखिरी नंबर जो होगा उसकी अलामत के साथ वो वैसे ही रखा जाएगा, बराबर 0 वैसे ही लिखा जाएगा। दरमियान में जो अदद होगा उसको 2 पार्ट 2 टुकड़ा करना होगा। मिसाल के तौर पर 15 है। आप देखिए वो 15x है। वो 15x को अगर आपको बोला जाएगा 2 हिस्सा कीजिए, बहुत आसान है। 14x जमा 1x 15 होता है। 13x जमा 2x 15 होगा। 12x जमा 3x या 11 जमा 4 10 जमा 5, तो बेशुमार जमा में हो सकते हैं। और नफ़ी में आप आना चाहें तो 16x नफ़ी 1x, 17x नफ़ी 2x। तो आपको 15 लाना है तो 15 की कोई भी 2 अदद को जमा या नफ़ी करके आप 15 ला सकते हैं बआसानी। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता कि कोई भी 2 अदद लिया जाए तो हर एक का जवाब अलग हो सकता या कोई जवाब तक नहीं पहुंच सकता, सही जवाब तक। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है, आखिरी अदद। आखिरी अदद जो होगा वो यहाँ लिखा जाएगा 54 यानी 54। उसकी अलामत भी याद रखना है। ये दोनों चीज़ हमको साथ में लिखना है। x की क़ुव्वत 2 से पहले 1 के अलावा कोई ज़रीब नहीं है, इसलिए आखिरी अदद हम यहाँ लिख रहे हैं। अब हमें देखना है कि ये जो 54 है ये किसके किसके पहाड़े में आता है। हम पहले लिस्ट बनाएंगे, बहुत इत्मीनान से हल करना है अपने को। देखो 54 तो सबसे पहले खुद के पहाड़े में आता है। दूसरा हम देखते हैं 27 दूनी होता है। तीसरा 9 के पहाड़े में आता है। जो जो पहाड़ा आपको याद आता जाएगा आप लिखते जाओगे। 9 छंग, तो बहरहाल इतना हम लिख लिए। और भी पहाड़े में आता होगा, हम इतना लिख कर पहले चेक करते हैं। इसकी अलामत क्या है, जमा। ये अलामत भी हमें कुछ कहती है। ये जमा की निशानी ये कह रही है कि जो 2 टुकड़े मिलने वाले हैं, जो 2 अदद जिनका ज़र्ब 54 है, उन दोनों ऐसे कौन सी जोड़ी है जिसको जमा करने से ये जो दरमियान में 15 है वो बनेगा। यानी 54 के पहाड़े के हिसाब से 2 टुकड़े लेना है, 2 जुज़ लेना है। दोनों का ज़र्ब ज़रूर 54 होगा, लेकिन इन दोनों में ये अलामत जमा की ये कह रही है कि जमा करने से दरमियान वाला 15 बनना चाहिए। तो ये देखिए, ये टुकड़ा 9 और 6 इन दोनों को जमा करने से बराबर 15 हो रहा है। तो हमें ये 2 टुकड़े मिल गए, 9 और 6। अब देखिए इसकी अलामत क्या है उस पर हम चलेंगे। हमको 2 टुकड़े यहाँ मिले, दोनों की अलामत क्या है हम ये देखेंगे। ये जमा है, इसका मतलब जमा करने से ये बनना चाहिए। ये जमा है, इसका मतलब दोनों की अलामत एक जैसी होना चाहिए। ये जमा है, इसका मतलब दोनों की जमा ज़रूर होगा, लेकिन दोनों की अलामत क्या होगी ये बोलेगी। ये नफ़ी है तो इसका मतलब दोनों की अलामत नफ़ी हम रखेंगे। दोनों की अलामत सेम रखना है। याद रहे कि यहाँ जमा है तब दोनों की अलामत एक जैसी आएगी। अब वो अलामत कौन सी आएगी, जो दरमियान में है। अगर यहाँ पर नफ़ी होगा तो इसका मतलब दोनों टुकड़े नफ़ी करके दरमियान वाला मिलेगा। तो आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, हर सवाल में कुछ नई डिटेल हम देखेंगे। इस सवाल में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आखिरी अदद किस पहाड़े में आता है वो हम लिखेंगे। उसमें हर अदद की जोड़ी मिलेगी। उस और आखिरी अदद की जो अलामत है अगर जमा है
तो ये बताएगी उन जोड़ी की जमा करने से दरमियान वाला मिलना चाहिए। तो ये जोड़ी मिल गई 9 और 6, इनको जमा करने से 15 मिलेगा। अब इन दोनों की अलामत क्या रखना है, तब आपको इसकी अलामत पर आना है। ये नफ़ी है तो दोनों की अलामत नफ़ी, ये जमा रहेगी दोनों की अलामत जमा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 रुकन था इस मसावात में, अब ये हो गया 4 रुकन। तो 4 रुकन हो गया तो हम दो की जोड़ी बनाएंगे। पहले कौस में पहली जोड़ी में ये है x की कुव्वत 2, मतलब x 2 मरतबा है, x ज़रब x। यह दूसरा नंबर 9x है, यानी 9 ज़रब x। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मुश्तरक क्या आ रहा है, x आ रहा है। दोनों में से हम x निकाल देते हैं। ये x में से x गया, ये 9x में से x गया, दोनों में x है गया, तो ये x एक बाहर निकाल दिया तो एक x यहाँ पर बचा है, और यहाँ से x गया तो अलामत के साथ नफ़ी 9 यहाँ बचा है। यही कॉस थोड़ा अदद छोड़ के हम यहाँ पर लिखेंगे और बराबर 0 वही रहेगा। इस जोड़ी के लिए आपको इस तरह से कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम आधे से ज़्यादा हो चुका है। ये है x ज़रब x, ये है 9 ज़रब x, दोनों में आता है x। जो दोनों में आता है उसको हम कॉस के बाहर निकाल दिए, इसे कहते हैं कॉमन निकालना। यहाँ से x बाहर निकल गया तो x बचा है, यहाँ से x निकल गया तो 9 बचा है। अब ये कॉस आपको मिल गया अलामत के साथ, ये कॉस जो मिल गया यही कॉस यहाँ रखोगे जगह छोड़कर। अब इस जोड़ी में से पहला अदद 6x है, उसमें से देखिए x आ चुका है, तो अदद अपनी अलामत के साथ आप बाहर निकाल दोगे। ये दोनों कॉस एक जैसा ही होगा, उसे हम एक कॉस लिखेंगे, दूसरा कॉस ये जो बाहर निकले हुए कॉमन अदद है वो लिखेंगे, इधर का x इधर का नफ़ी चाहिए दूसरे कॉस में। इस तरह से 4 स्टेप, पहली स्टेप में 2 टुकड़े हुए, दूसरी स्टेप में कॉमन निकाले, तीसरी स्टेप में 2 कॉस आ गए। अब दोनों कॉस का ज़रब 0 है, ये स्टेप ये कह रही है। ज़रब 0 कब आता है, जब हम 0 से ज़रब करते हैं। इसका मतलब ये पहला वाला कॉस 0 होगा, या ये दूसरा वाला कॉस ये 0 होगा। x नफ़ी 9 0 होगा, या x नफ़ी 6 का जवाब 0 होगा। इसलिए x का जवाब हम मालूम करेंगे, नफ़ी 9 को जब इधर लाते हैं ये हो जाता है जमा 9। इसी तरह से x बराबर नफ़ी 6 को जब हम इधर लाते हैं इसका जवाब आ जाता है जमा 6। इस तरह से हम x के 2 जवाब ला सकते हैं। देखिए हमारी किताब का दूसरा सवाल, देखिए यहाँ पर पहला अदद हम वैसे ही लिखते हैं, आखिरी अदद वैसे ही, बराबर वैसे ही, 0 वैसे ही, दरमियान में है 1x, यहाँ नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, जमा 1x। अब हमें 1 लाना है, कैसे लाएंगे, आखिरी अदद उसका पैमाना है। आखिरी अदद किस पहाड़े में आता है वो हम चेक करेंगे, अलामत नफ़ी की है उसकी। तो 20 किसके किसके पहाड़े में आता है, सबसे पहला और आसान पहाड़ा 20 है का 20, हर अदद खुद के पहाड़े में आता है। दूसरा 10 दूनी 20, तीसरा 4 पंजे 20। चलिए इतना रखते हैं, और भी पहाड़े में आता होगा, हम फिलहाल इतना सोचते हैं। ये सवाल हल करते वक्त याद रखिए आपका पहाड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कम से कम 15 तक पहाड़े आप ज़रूर याद रखिए। यहाँ देखिए 20 के पहाड़े के हम ये निकालें, ये अलामत इसकी नफ़ी है। ये नफ़ी ये कह रही है कि इन दोनों जो भी अदद की जोड़ी मिली है उनकी नफ़ी करके आपको 1 लाना है। तो यहाँ आसानी से मिल गया, देखिए ये, क्योंकि 20 में से 1 नफ़ी होकर 1 नहीं आएगा, 10 में से 2 नफ़ी होगा तो 1 नहीं आएगा, 5 और 4 ऐसे 5 में से 4 नफ़ी होकर 1 ज़रूर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसमें से नफ़ी हो, कोई भी बड़े अदद में से छोटा अदद नफ़ी करके देखना है। अब हमें लाना है जमा, तो आप यहाँ अलामत आप खुद लगाओगे। देखिए जब नफ़ी की अलामत यहाँ रहेगी तब मिलने वाली जो जोड़ी है अदद की, उसकी दोनों अदद की अलामत अलग होगी। इससे पहले वाला सवाल में यहाँ जमा था, जमा 54, तो जमा था तो दोनों की अलामत सेम थी। सेम का मतलब एक जैसा, मतलब जो अलामत यहाँ है वो। अब अगर यहाँ पर अलामत नफ़ी है तो दोनों की अलामत अलग अलग रहेगी। अलग अलग का मतलब यहाँ जो अलामत है वो बड़े अदद की, छोटे अदद की उससे अलग। दोनों में बड़ा अदद 5 है, 5 की अलामत वो रहेगी, छोटा अदद उससे अलग, यानी जमा है तो नफ़ी। अब लगाते हैं हम जमा 5x नफ़ी 4x। ये देखिए बन गई जोड़ी। पहली स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट 2 टुकड़ा करना, ये आपको आ गया तो कॉमन निकालना आसान है। दोनों में कॉमन क्या रहेगा इस जोड़ी में, यह है x ज़रब x और यह है 5 ज़रब x, यानी दोनों में आता है x, वो हम बाहर निकाल दिए, इसके बोलते हैं इसे कहते हैं कॉमन निकालना। x कॉमन निकला, यहाँ से एक x बचा हुआ है, यहाँ से x गया है तो इसका मतलब जमा 5 बचा है। ठीक है, यही कॉस थोड़ी जगह छोड़ के हम यहाँ लिखते हैं। ये आ गया हमारा x जमा 5 और बराबर 0 वैसे ही लिखेंगे। इस जोड़ी में से ये कॉस आया है, इसका मतलब पहला अदद देखेंगे x आया, इसका मतलब आगे का अदद अपनी अलामत के साथ कॉमन जाएगा, नफ़ी 4।
ये दोनों कॉस एक जैसे हैं, ये एक मरतबा लिखा गया और ये जो बाहर निकले हुए अदद है उसको दूसरे कॉस में लिखेंगे बराबर 0। ये आ गए हम 4 स्टेप तक। अब उसके बाद ये कॉस बराबर होगा 0 या फिर ये कॉस बराबर होगा 0। अब ये देखिए x बराबर, ये अदद को इधर लाना है, 0 हटा देना है, वो अदद आएगा, सिर्फ उसकी अलामत चेंज होगी। जमा है तो नफ़ी कर दो, ये x का जवाब आ गया। या फिर x बराबर 4 इधर आ गया, नफ़ी है तो जमा कर दो। तो इस तरह से हम ये 2 जवाब लेकर आ सकते हैं आसानी से। ऐसे बेशुमार आप सवालात निकालिए, एग्जाम्पल के सवालात लीजिए, मिसालों के सवाल लीजिए और ख़ुद आप हल कर सकते हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।